आज सहारनपुर के बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज के शिक्षक का सेवानिवृत्ति समारोह मनाया गया है। इस समारोह में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी जी यहाँ पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षक संघ के तरफ से क्या कुछ अध्यापकों के लिए सोचा जा रहा है, किस तरह से शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने का प्रयास शिक्षक संघ की तरफ से किया गया। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले, और सहारनपुर आने का उद्देश्य। सहारनपुर में हमारे मित्र जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है रजनीश चौहान जी, इन्होंने लखनऊ की मीटिंग में मुझसे कहा था कि सहारनपुर में जो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक हो रहे हैं इनके सम्मान समारोह में आपको आना है, और जिन्होंने एक लंबे अवधि तक हमारे साथ बैठ के टीचर रूम में विद्यालय की और सड़कों पर शिक्षक संघ के लिए काम किया है, वो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको सम्मानित करना है। इस सुंदर अवसर को मैंने भी स्वीकार किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सहारनपुर में मैंने अपने उन मित्रों को सम्मानित किया जिन्होंने एक लंबे अवधि तक माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्य के रूप में और कक्ष में शिक्षण कक्ष में एक योग्य शिक्षक के रूप में जिन्होंने शिक्षा जगत की सेवा किया, उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने पिछले वर्ष जून के महीने में ही आपके बगल में शुक्रताल में एक सम्मेलन किया था, जिसमें हमने 18 बिंदुओं को लेकर के तय किया था कि हम शिक्षक हितों की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे पुरानी पेंशन को बहाल करना, 8वें पे कमीशन में शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन और पेंशन मिलना, शिक्षकों की जो सेवा सुरक्षा है जिस पर संशय है इनको मेडिक्लेम की सुविधा मिलना, ऐसी हमारी तमाम मांगें थी। हमारे 18 टीचरों की समस्या थी कि इन मांगों को लेकर के हम सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। हमने जिले में मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर संघर्ष किया, विधानसभा का घेराव किया, मुख्यमंत्री से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता किया। विधान परिषद में हमारे दल के नेता राज बहादुर सिंह चंदेल ने शिक्षकों की समस्याओं को उठाया। सड़कों पर हमने आदरणीय चेतनारायण सिंह जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके नेतृत्व में हमने संघर्ष किया और हमारी तमाम मांगें स्वीकार करने के लिए सरकार विवश है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी मांग है पुरानी पेंशन, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती और 8वें वेतन में हमको सम्मानजनक वेतन और पेंशन नहीं मिल जाती और शिक्षा का बाजारीकरण समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हमारा आंदोलन सतत जारी रहेगा। सर, शिक्षक संघ से एमएलसी भी सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं, शासन में बैठे हैं, उनकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है, या वे लोग कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठने के बाद भूल जाते हैं शिक्षक अपने स्टाफ? देखिए, दुर्भाग्य हुआ कि पिछली बार कई हमारे शिक्षक विधायक राजनीतिक दलों से चुने गए। इसके पहले शिक्षक संगठन के द्वारा हमारे शिक्षक विधायक चुने जाते थे। विधान परिषद में हम 8-10 की संख्या में होते थे और सरकार को विवश कर देते थे। लेकिन जब से राजनीतिक दलों के लोग विधान परिषद में जाने लगे तो उनकी निष्ठा शिक्षकों के प्रति न रह करके उनकी प्रतिबद्धता अपने राजनीतिक दलों के प्रति हो गई, जिससे विधान परिषद में हम कमज़ोर हुए। लेकिन हम अलग जगा रहे हैं, भविष्य के जो निर्वाचन होंगे उसमें हमारे संगठन के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आएंगे और हम शिक्षक आंदोलन को गतिशील बनाएंगे। 2026 में चुनाव होने जा रहा है सर, तो किस तरह की तैयारियां हैं? हम तैयारी पूरी कर रहे हैं और तैयारी हमारे शिक्षक का आंदोलन कर रहे हैं, हमारे आंदोलन को देख रहे हैं, हमारे साथ सड़कों पर लड़ रहे हैं। उन्हें पता है यही एक संगठन है जो शिक्षकों के हितों की लड़ाई लड़ सकता है। क्या उम्मीद है कि इस बार शिक्षक संघ ही अपने प्रत्याशी? बिल्कुल शिक्षक सतर्क हो गया है कि पिछले बार भोले भाले शिक्षकों को गुमराह करके लोग एमएलसी का पद हथिया लिए जो शिक्षक नहीं है। लेकिन शिक्षक अपने शिक्षक प्रतिनिधि को ही चुनाव जिताएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो शिक्षकों का देश के निर्माण में, यानी युवाओं को बढ़ाकर देश का भविष्य बनाने में एक बड़ा योगदान रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें एनसीईआरटी की बुकें नहीं पढ़ाई जाती है, तो किस तरह से देखते हैं? क्या प्राइवेट की तरफ बच्चों का ज़्यादा रुझान होना चाहिए या सरकारी की तरफ, क्योंकि एनसीईआरटी की बुकों में ज़्यादा? देखिए, दवाई और पढ़ाई ये सरकारी होनी चाहिए, लेकिन ये हो क्या रहा है, एक साजिश हो रही है कि अस्पतालों में डॉक्टर न रहें जिससे सरकारी अस्पताल बदनाम हो, और सरकारी विद्यालयों में टीचर न रहें तो सरकारी विद्यालय बदनाम हो। जब वहाँ टीचर नहीं रहेंगे, पढ़ाई नहीं होगी, गार्जियन सोचेगा साहब सरकारी विद्यालय में तो पढ़ाई नहीं होती, तो प्राइवेट में जाने के लिए विवश किया जाता है। एक बहुत सोची समझी चाल है और इसके लिए भी हम समाज को जागरूक करेंगे, क्योंकि शिक्षक समाज का एक सजग प्रहरी होता है और हम चाणक्य के ध्वजवाहक हैं। हम इस दिशा में हमारी प्रगति भी चल रही है और
हम सामाजिक संघर्ष की भी भूमिका को स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जिस तरह से शिक्षक संघ के को अनदेखा किया जा रहा है, तो उसको लेकर के आंदोलन करते रहेंगे और सरकार से लगातार मांग करेंगे कि जो जितनी भी शिक्षक संघ की समस्याएं हैं और शिक्षकों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।